सीधी। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाहुबली डिफेंस एकेडमी की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब इसमें से देख लेते हैं जो अभी तक टॉपिक चल रहा था, जिसमें से दो टॉपिक का मैं वर्गमूल या घनमूल निकालना आपको मैं बता दिया था, जिसमें से आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वर्गमूल घनमूल के सवाल जिस प्रकार से आएंगे उन सवालों को देख लेते हैं। इसको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे। जो क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट में है 9.5 गुणे 0.0085 गुणे 18.5 बटे 0.0017 गुणे 1.9 के 2.1 का मान बताना है। क्या बताना है? मान बताना है। इसमें से देख लेते हैं, अगर मैं इस संख्या को हल करूंगा तो हमारी जो संख्या निकल के आएगी, देख लीजिए क्या निकल के आएगी। इसमें से जो संख्या दी है तो मैं क्या कर लूंगा, पहले 85 लिख देता हूँ। 95 गुणे 85 गुणे 189 बटे 17 गुणे 19 गुणे 21, ये संख्या हो गई। अब जो ऊपर के दशमलव होंगे और नीचे के दशमलव की गिनती कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, कितने अंक हैं? 6 अंक। 1 2 3 4 5 6, दशमलव का 6 अंक कर लिए। इसमें देख लेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6, 1 2 3 4 5 6, इस संख्या को ले लिए। अब ये दशमलव से दशमलव क्या होंगे, ये संख्या कट जाएगी 0 से 0। हमारे पास क्या क्या बची, ये संख्या बची। तो 19 21 नहीं है, कितना हो जाएगा 189, 19 बचा 95, 19 बचा 95 और 17 बचा 85। ठीक है, अब इसको मैं करूंगा 3 दोनों गुणा कर दूंगा, 25 और गुणे क्या हो जाएगा 9। तो किसका है? 25 का वर्ग है, 5 का वर्ग है और ये कितने का है? 3 का है। तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 15। हम इस प्रकार से क्वेश्चन को निकालेंगे। अब देखे लेते हैं इसी में से नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन को देखे लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें जो सवाल दिया है, दूसरा सवाल जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है। अब ये सवाल जो दिया है तो इसका क्या करेंगे, पहले अंडर रूट कर लेंगे। तो हमारी संख्या लिखे 9 गुणे 36 गुणे 16 गुणे 8 बटे 2 गुणे 8 गुणे 2, ये संख्या हो गई। अब देख लेंगे दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई। और इसके लिए ऊपर वाले कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब सेम संख्या है तो हम क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव काट देंगे। क्या है? सेम संख्या दशमलव दशमलव कट गई तो हमारे पास क्या होगी, 11 दशमलव है ऊपर है और 11 दशमलव के बाद अंक नीचे है। तो क्या करें, अब इसको काट लेंगे, 8 से 8 काट देंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा और 8 से इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 4, 9 चौको 36, कितना आ जाएगा 9 चौको 36 गुणे 36, इसका हम स्क्वायर कर देंगे कट जाएगी संख्या, कितना आ जाएगा 36, इसका हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 36। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम करने वाले थे सवाल, उसको करेंगे। देख सकते हैं ये सवाल है। नेक्स्ट सवाल जो दिया हुआ है इसमें अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 49। अब 49 का वर्ग कितना होता है, 49 कितना हो जाएगा, तो देख लेते हैं। इसको हम एक एक स्टेप करके मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको डाउट न जाए। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सर इसका कहाँ से आ गया, ये संख्या कहाँ से आ गई, होगी 29। 49 किसका है? 7 का है, 7 का वर्ग है तो ये प्लस हो जाएगा 7। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? अगर इसमें किसी को डाउट होगा तो बेझिझक बोल दीजिएगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में कहाँ नहीं आ रहा है। अब इन दोनों संख्याओं को मैं क्या करूंगा, जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगी संख्या मेरे पास 29 है तो कितना आ जाएगा 36, कितना हो जाएगा 29 साथ कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 36 किसका वर्ग है? 6 का। हमारे पास क्या आ गई संख्या 6 और 6 को जोड़ दें कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो 5 और ये हो जाएगा 11 प्लस कितने 25 कितना हो जाएगा 5, दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा 16। तो अंडर रूट जो हमारे 5 है तो 5 और 4 चौक 16,
तो हमारे पास कितना आ गई अंडर रूट 9, तो हमारी किसका हो गई 3 की। 3 में क्या हो गया वर्ग हो गया। ठीक है, इसमें किसी को भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देख लेते हैं किस प्रकार से निकालें। देख सकते हैं इस सवाल को अगर मैं करूंगा, इस सवाल को सेम तरीके से करना है। देख लीजिए क्या दिया है, यदि अंडर रूट 4096 में कितना होता है वर्ग 64 होता है। क्या होता है वर्गमूल कितना होता है 64 होता है। ठीक है 64 हो गया, तो इसका बोला है 40.96 प्लस अंडर रूट 0.4096 प्लस अंडर रूट 0.2096 प्लस अंडर रूट 0.404096 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगर मैं इस संख्या को निकालूंगा तो ये संख्या जो हमारी निकल के आएगी, तो संख्या निकल के आएगी तो क्या निकल के आएगी इसमें से 4096/100 प्लस इस संख्या को करके बता रहा हूँ, फिर इसके बाद 60 तरीका बता दूंगा कि 60 तरीके से किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया 10,000 हो गया प्लस, और इस संख्या का कितना आ जाएगा 4096 ये कितना देख सकते हैं कितना दिया है अंडर रूट 4096 एक लाख। ये संख्या आ गई, कितने अंक है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अंक है। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर ये हो जाएगा 4096 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अंक हो गए। ठीक है, इसमें अगर किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इसका जो हम निकालेंगे कितना आ जाएगा 64 कितना आ जाएगा 10, ये प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 64/100 प्लस ये कितना आ जाएगा अब जी वर्ग निकाल तब कितना आ जाएगा 64/1000 प्लस 64/1 2 3 4 10,000। ठीक है, ये संख्या आ गई। अब इस संख्या को अगर मैं काटूंगा तो ये संख्या जो हमारी निकल के आएगी जीरो, ये संख्या जो निकल के आएगी कितना आ जाएगी 6.4, ये संख्या निकल के आएगी 0.64, ये संख्या निकल 0.064 और ये संख्या के निकल गया 0.00 कितना आ जाएगा 64, ये हो गया। ठीक है, इसका हम भाग देंगे तो हमारे पास यही संख्या निकल के आएगी। ठीक है, अब इन सभी संख्याओं क्या करेंगे 4.6 प्लस 0.64 प्लस 0.064 प्लस 0.0064, इन सभी को अगर मैं प्लस करूंगा, सभी को प्लस करके देख लेते हैं। अगर मैं प्लस करूंगा 6.4 और दशमलव पहले 0.64 और 0.064 ये संख्या हो गई। अब इस संख्या को जब मैं प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, इस संख्या को अगर मैं प्लस करूंगा तो जो संख्या आएगी देखे लेते हैं, इसके पहले हम 0 लगा लेते हैं, कितने अंक 0 लगेंगे हमारे पास क्या आएगी, इन सभी को प्लस करूंगा तो प्लस करेंगे कितना आ जाएगी 4 आ जाएगी, 6 4 10 के शून्य हासिल 1 और इसके बाद 6 4 10 के 11 की 1 हासिल 1, 6 4 10 1 11 की 1 हासिल 1, ये आ गई मेरी कितनी 7.1104, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर मुझे इस तरीके से करना हो, कोई भी सवाल करना हो तो हम इस प्रकार से 7 तरीके से हल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है। देख लेते हैं, इसी का मैं दूसरा सवाल देख लेते हैं कि दूसरा सवाल हम किस प्रकार से करेंगे। इसी तरीके से सेम है अंडर रूट 13.69 का 3 कितना हो गया 3.7, तो 1369 प्लस अंडर रूट 0.1369 अंडर रूट 0.001369 प्लस अंडर रूट 0.001369 का मान हमें बताना है। देख लीजिए, इसमें जो संख्या दी है 1369 का क्या हो जाएगा 1369 का सिर्फ हमारे पास जो आएगा तो क्या आएगा 37 का हो जाएगा, प्लस अगर मुझे इस संख्या करना है दशमलव बाद 1 2 3 4 अंक दिए हैं, कितने अंक दिए हैं 4 अंक दिए हैं, दशमलव बाद कितने अंक आएंगे 3 ही अंक आएंगे, 2 अंक का इसका हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0. क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, प्लस अगर इस संख्या को निकालेंगे तो 0.0 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा।
ठीक है। इस संख्या कितना आ गया। अगर मुझे इसी संख्या को हल करना हो, अगर इस संख्या को हल करके निकालेंगे तो ये संख्या जो हमारी आएगी, तो इस संख्या को देख लेते हैं। 37 दिया है, 37 कर दिए, 0.37 दिया, 37, 0.037। जो हमारे पास संख्या आएगी निकल के, तब देख लेते क्या आएगी। 7 हो गया, 7 3 10 के शून्य, हाथ से ले 3 1 4 दशमलव, ये आ जाएगा कितना 37। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 37.407। इसको हम शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं, शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं। अगर ये तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो आप ये भी तरीका कर सकते हैं कि 1369 प्लस ये अंडर रूट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट में रहेगा, तो ये हो जाएगा 1369 बटे कितना आ जाएगा, कितनी संख्या आ जाएगी 1369, कितने हो जाएगा 1 2 3 4, 4 अंक हो गए, 4 10,000 हो गया, प्लस और ये संख्या हो जाएगी 0 यानी दशमलव नहीं रखना है, 1369 बटे 1 2 3 4 5 6, कितने अंक दशमलव के बाद 6 अंक, तो 6 अंक कर दिए। अगर इस संख्या करेंगे तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा इसका अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 37 बटे कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा 37 बटे ये संख्या आ जाएगी कितनी 1000। अगर इन सभी संख्याओं को अगर काटेंगे तो जो हमारी संख्या निकल के आएगी तो 0 क्या आएगी 37 आएगी। अगर इस संख्या को काटेंगे कितना आ जाएगा 0.037। अब इस संख्या को लेके चलेंगे तो जो संख्या करेंगे तो कितना आ जाएगा 37 प्लस 0.37 प्लस 0.037। अगर इस संख्या को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 37.407 आ जाएगी। ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आप शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं शॉर्ट तरीके से भी निकाल सकते हैं। देख लीजिए इसमें क्या दिया हुआ, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। जो दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें बोला है कि यदि अंडर रूट 144 बराबर 12 है तो इसमें क्या होता है अंडर रूट 0.0000144 बटे 12 का हमें निकाल के बताना है क्या हो जाएगा इसके आंसर। तो जो हमारा 144 का वर्ग होता है 12, उसी संख्या को अगर हम लेके चलेंगे तो इसमें जो संख्या दी हुई है देख लीजिए संख्या क्या दी हुई है 0.0000, 5 तो 0 दिया हुआ है और 144 दिया है बटे क्या दिया हुआ है 12। तो अब इस संख्या क्या निकालेंगे हम, ये वर्ग यहीं तक दिया हुआ है और इसके बाद इस संख्या का हम वर्ग निकाल लेंगे। इस संख्या का जब वर्ग निकालेंगे तो वर्ग निकालने का सबसे सरल तरीका है कि अगर पहले मैं गिनती कर लूंगा, गिनती करने पर कितनी संख्या आ रही दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी संख्या है 8 संख्या है। तो जो हम वर्ग निकालते हैं तो 2 का जोड़ा बनता है। जब 2 का जोड़ा बनता है तो 12 बराबर कितना होता है 144 होता है। कितना हो गया 12 बार हम 144 हो गया, 2 अंक ये हो गए। अब इसके बाद 8 अंक में कितने अंक बचे 4 अंक और 2 अंक और लाना है तो 0.0 और ये हो जाएगा 0.0012। इसका वर्ग कितना है ये है। तो अब देख लेते हैं बटे में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इस संख्या को हम काट देंगे भाग देंगे तो ये संख्या हमारी इधर जुड़ जाएगी तो ये एक भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर जो निकल के आएगा 0.0001। ये हमारा क्या निकल के आएगा आंसर हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका जो दूसरा सवाल दिया है 625 का कितना दिया है 25 वर्ग दिया हुआ है। 25 के वर्ग 625 है यानी कि 625 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसमें जो संख्या दी है इसकी भी संख्या देखे लेते हैं क्या दिया हुआ है अंडर रूट दिया हुआ है 0.1234 और ये दिया हुआ है 625 और ये बटे में हो जाए कितना दिया है 25। सेम सवाल उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। तो जो ये संख्या निकल के आएगी तो हमारे पास जो संख्या निकल के आएगी तो क्या निकल के आएगी इसका वर्ग जो होगा तो इसका वर्ग 625 दिया कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ 25 कर लिए। इसके बाद अंक कितने दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक दिए हैं। 8 अंक में कितने होंगे 4 अंक होंगे दशमलव के बाद जब 4 अंक होंगे 2 अंक दे दिया है 2 अंक और कर देंगे यह दशमलव हो गया और ये 0 हो गया। हमारे पास संख्या आ जाएगी 25 से 25 काट देंगे तो हमारे पास संख्या बचेगी 0.0001।
ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट करके बोल सकते हैं। सर देख लेते हैं इसमें से कौन सा सवाल दिया हुआ है। घूम ले तब ये कैमरा इसमें देख लेते हैं। जो दूसरा सवाल दिया हुआ है, दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, इसमें दिया है 1,75,616 का घनमूल 56 है। तो ये सभी किस में है, घन में है। अगर 3 का चिन्ह लगा तो क्या आ जाएगा, 3 घन घन हो जाएगा। 175.616 प्लस अंडर रूट 0.175 बार दशमलव लगा दिया जी मैंने, यहाँ पे दशमलव नहीं लगेंगे, सही है ना। देख लेते दूसरा सवाल है, 1,75,616 का घनमूल 56 है। तो 175.616 प्लस अंडर रूट 0.175,616 प्लस अंडर रूट 0.30 1,75,616 का मान बराबर है। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो इस संख्या को अगर मैं निकालूंगा, देख लेते हैं किस प्रकार से इस संख्या को निकालेंगे। पहले एक बार डिटेल में बता देते हैं घन का, जिस प्रकार से वर्गमूल को निकालने के लिए बताए थे। अब इसका आ जाएगा 1,75,616 बटे हमारे पास क्या आ जाएगी संख्या, 3 संख्या। ठीक है, अब इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब इसके बाद आ जाएगा 1,75,616 बटे दशमलव के बाद कितने अंक है, 6 अंक है। 1 2 3 4 5 6 प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1,75,616 बटे कितने अंक हैं, 3 3 6 3 का 9 अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हो गए बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इस संख्या को अगर हम निकालेंगे, इस संख्या का हम वर्ग निकालेंगे, क्या आ जाएगा, ये 56 का वर्ग घन है, कितना है, ये सभी क्या है, घन है, क्या है, घन है। तो घनमूल निकालना है, तो इसका 1,75,616 का घनमूल निकालेंगे, कितना आ जाएगा 56, जो कि हमारे यहाँ पे संख्या दी हुई है 56। ठीक है, अब 1000 का घन आपको भी पता है कितना होता है, 10 होता है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब इसके बाद 1,75,616 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और बटे इस संख्या कितना हो जाएगा, 100 का वर्ग हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, घन कितने को हो जाएगा, 100 का घन हो जाएगा। इसके बाद ये 56 बटे कितने को हो जाएगा, 1000 का घन हो जाएगा। कितने का घन हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर 3 जीरो का कितना आता है, 1 जीरो आता है, तो 6 जीरो का 2 जीरो आता है, तो 9 जीरो कितना आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, घर में 3 का जोड़ा बनता है, खासकर ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखे लेते हैं इस सवाल को, जब मैं काटूंगा इस संख्या को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.6, और इस संख्या काटेंगे तो 0.56। अगर इस संख्या काटेंगे तो 0.056 आ जाएगा। ठीक है, अब इस संख्या काटने पर ये संख्या आ गई। अगर मैं इस संख्या को 5.6 और ये हो जाए कितना, प्लस 0.56 प्लस 0.056 बराबर, अगर इस संख्या को जोड़ना है, अगर प्लस करना हो तो क्या करेंगे, 5.6 और ये हो जाएगी 0.56, ये हो जाएगा 0.056। इस संख्या को प्लस करें कितना आ जाएगा, 6 6 5 11 की 1 हासिल 1, 6 5 11 1 12 12 की 2 हासिल 1, और ये दशमलव ये आ जाएगा कितना, 5 1 6। तो हमारे पास 6.216 हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब इसी में से जो नेक्स्ट सवाल है घन का, इसका भी देख लेंगे, घनमूल का फिर दूसरा देख लेंगे। देख लेते इसमें से दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 79,507 का घनमूल होता है 43। घनमूल कितना हो जाएगा, 43। तो अंडर रूट घन में है तो 79.507 दिया है, प्लस अंडर रूट 0.079,507। फिर इसमें भी संख्या के 0.0000079,507 का मान बराबर है, हमें बताना है। तो अभी तक इसके सवाल, इसके पहले जो सवाल बताया हूँ सेम सवाल उसी प्रकार से, सिर्फ अंक बस हमें चेंज करके दे दिया है। तो जो इस यहाँ पे दशमलव चिन्ह लगा तो हमारे पास जो संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 4.3 हो जाएगा।
अगर मैं इस संख्या को निकालूंगा प्लस करूंगा तो हमारे पास 0.43 हो जाएगा। क्यों रख दिए इस संख्या की? दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6। मैं आपको बता चुका हूँ कि दशमलव के बाद अगर 6 अंक होगा, अगर घनमूल निकालना है तो हमारे पास कितने अंक होने? 2 अंक होने चाहिए। तो हमारे पास क्या है? 2 अंक है। इसमें एक ही बीच में संख्या लगा तो हमारे बीच में लगा दिए हैं। इसके बाद इसमें कितनी संख्या? 9 संख्या है। अगर इसमें 9 संख्या है तो हमारे पास कितनी संख्या आएगी? 3 संख्या आएगी। कितनी संख्या? दशमलव के बाद 3 संख्या। तो एक तो 43 हो गई हमारी, एक हो गई 0 और दशमलव हो जाएगा 0। ये संख्या आ जाएगी। अब इस संख्या को हम प्लस कर लेंगे तो संख्या क्या आ जाएगी? 43 और ये हो जाएगा 0.43, ये हो जाएगा 0.043। हमारे पास आ जाएगा 3 4 4 3 7 और 4 3 7.4। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 4.773। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप इसी में से अगर मुझे आगे इसी सवाल को हल करना होता तो इसको मैं किस प्रकार से निकालता वो भी मैं बता देता हूँ किसको किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर ये दिया होता तो हम इस संख्या को क्या करते? 79.507 बटे और जो हमारी संख्या निकल कर 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाता और इसके बाद फिर से अंडर रूट कितना हो जाता है? ये क्या निकालने हैं? घन निकालना है। ठीक है, 79.507 बटे हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये संख्या क्या हो जाएगी? 6 संख्या हो जाएगी। कितनी संख्या हो जाएगी? 6 संख्या। और प्लस कितना हो जाएगा? 79.507 बटे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या हो जाएगी। जब इन सभी को वर्ग निकालिए क्या निकल के आएगी हमारे पास? 43 बटे कितना? 10 और हमारे पास ये संख्या क्या प्लस हो जाएगा? 43 बटे 100 प्लस 43 बटे 1000। ठीक है, इन सभी को काटे, इसको काटेंगे तो 0.0 कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। इसका काटेंगे 0.43 आ जाएगा और इसका काटेंगे तो क्या आ जाएगी? 4.3। ठीक है, ये संख्या आ गई। अब इन सभी को प्लस कर देंगे, संख्या दिया होगा तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सेम सवाल है, हल लीजिएगा। आगे मैं अगला कल नया चैप्टर पढ़ाऊंगा, नया चैप्टर को देखेंगे क्या दिया हुआ है। जय हिंद।